तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं बेंट्स रूल। बेंट नाम का साइंटिस्ट है जिसने रूल दी थी। तो बेंट रूल से पहले हमने हाइब्रिडेशन पढ़ा हुआ है। हाइब्रिडेशन के आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। हाइब्रिडेशन क्या होता है? हाइब्रिडेशन में अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें तो पहले ओवरलैपिंग पहले हाइब्रिडेशन होता है। हाइब्रिडेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ ओवरलैपिंग, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। उसके बाद ओवरलैपिंग होती है। यहां तक हमारे को क्लियर था। पहले मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, फिर ओवरलैपिंग होती है। तो हमने देखा CH4 में ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। सभी बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब सबकी बॉन्ड एनर्जी इज सेम। सभी की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। लेकिन अगर हम PCl5 देखें, Cl देन Cl देन Cl देन Cl, PCl5 में अगर हम PCl5 को गर्म करते हैं तो बनता है PCl3 प्लस Cl2, वो बनता है PCl3 प्लस Cl2। तो भाई अगर हम इसको हीट करते हैं तो पांचों के पांचों क्लोरीन बॉन्ड क्यों नहीं टूटे? क्यों Cl2 टूटा? तो अब बेंट तो हाइब्रिडेशन थ्योरी फेल हो गई। हाइब्रिडेशन का सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं। तो अगर हम इसको हीट करें तो क्यों Cl2 निकला? सारे Cl निकलने चाहिए, निकलना है तो PCl3 प्लस Cl2 क्यों बना? तो इसका एक्सप्लेनेशन बेंट ने दिया। बेंट ने कहा कि जो sp3 डिहाइब्रिडेशन है, उसमें जो बॉन्ड लेंथ है, यह थी हमारी एक्सियल बॉन्ड लेंथ और यह थी इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड एक्सियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल। एक्सियल की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो उससे क्या फर्क पड़ा? बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। हमें पता है कि किसी भी बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज एस ऑर्बिटल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, सो अट्रैक्शन ऑन एस ऑर्बिटल इज बोर्न। तो एस ऑर्बिटल पे अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो एस ऑर्बिटल पे अट्रैक्शन होगा तो इन बॉन्ड में क्या होता है? इन बॉन्ड के लिए एक फॉर्मूला दिया गया, जहां बेंट ने फॉर्मूला दिया cos थीटा इक्वल्स टू S अपॉन S माइनस 1 और P माइनस 1 अपॉन P, जहां S प्लस P S अपॉन S माइनस 1, जहां ये थीटा एंगल होता है 90 डिग्री से 120 डिग्री, ये इसके लिए वैलिड है ना। और यहाँ पे S प्लस P की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। S प्लस P की वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे अगर इस एंगल की बात करें, इन तीनों 90 डिग्री के एंगल है, ऐसे 3 90 डिग्री के एंगल नीचे होंगे। तो एक्सियल में cos 90 कितना होता है? cos 90 0 होता है। S अपॉन S माइनस 1, S क्या हो गया? 0 हो गया। cos 90 0 तो S क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है। तो एक्सियल में डज नॉट हैव एनी S कैरेक्टर। एक्सियल बॉन्ड का जो है ये एक्सियल बॉन्ड है, इसमें कोई भी S कैरेक्टर है ही नहीं। इसमें कोई भी S कैरेक्टर
है ही नहीं, ठीक है। इसमें कुछ भी एस करेक्टर नहीं है, तो इसमें सारे पी करेक्टर है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है, इसलिए इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। पर एक सवाल तो रह ही जाता है भाई, अगर ये बॉन्ड इसके 90 डिग्री है तो ये वाला बॉन्ड भी तो इसके 90 डिग्री है, बताओ। अगर एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल के 90 डिग्री है तो इक्वेटोरियल में एक्सियल के 90 डिग्री है, तो ऐसा इक्वेटोरियल में क्यों नहीं हो रहा है? इक्वेटोरियल में भी तो एस परसेंट जीरो हो जाना चाहिए। क्या आपको समझ में आया कि अगर एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल के 90 डिग्री है तो इक्वेटोरियल में एक्सियल के 90, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों ही में एस करेक्टर क्या हो जाना चाहिए, जीरो। फिर बेंट ने इसका जवाब दिया, बेंट ने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन दो तरह का होता है, हाइब्रिडाइजेशन दो तरह का होता है। पहला होता है इक्विवेलेंट और दूसरा होता है नॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल के इक्विवेलेंट है, जैसे हो गया sp, sp2 में दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का इक्विवेलेंट होता है, sp2 में दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, इक्विवेलेंट। sp3 ये इक्विवेलेंट है, और हो गया sp3d2 ये भी क्या है, इक्विवेलेंट है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। जबकि अगर हम नॉन इक्विवेलेंट की बात करें तो नॉन इक्विवेलेंट दो तरह के होते हैं। पहला होता है sp3d, नॉन इक्विवेलेंट चलिए देखते हैं, sp3d होता है, ठीक है। तो sp3d और sp3d3 ये दो तरह के नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। अब इनमें कैसे स्ट्रक्चर होता है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, इसमें स्ट्रक्चर होता है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल में जो एंगल आता है 90 डिग्री वो किससे आता है, वो आता है, जो 90 डिग्री एंगल आता है वो आता है हमारा इस प्लेन से। ये जो एक्स वाई प्लेन है यहां से 90 डिग्री एंगल आता है। इसमें एंगल लोब्स का नहीं आता, इसमें एंगल आता है इसके प्लेन का। प्लेन से एंगल लेते हैं, लोब से एंगल नहीं लेते हैं। तो अगर प्लेन से एंगल लेते हैं तो sp3d कैसे बनता है, sp3d पहले बनता है दो तरीके से। पहले एक sp2 बनता है और एक pd बनता है, और pd में भी pz और dz स्क्वायर बनता है। मतलब पहले sp2 ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे, s प्लस px प्लस py कंबाइंड होंगे, तो px और py में वो xy प्लेन में इस तरीके से वो लोब्स अपने बना लेंगे। उसके बाद pz और dz स्क्वायर अगर कंबाइंड होंगे तो इस तरीके से वो लोब बना लेंगे, pz एंड dz स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें एंगल हम लेते हैं प्लेन से। इसमें लोब का एंगल है नहीं, क्योंकि इसमें दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन कंबाइंड हो रहे हैं, एक हो रहा है sp2 एंड एक pz एंड dz स्क्वायर। तो एंगल जो आ रहा है वो sp2 pz और dz स्क्वायर का xy प्लेन से आ रहा है, ना कि ऑर्बिटल से आ रहा है। तो ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री हुआ। अच्छा, तो चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। ये एंगल 90 डिग्री हुआ, तो नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन में ये एंगल 90 डिग्री हम प्लेन से लेते हैं, ना कि हम ऑर्बिटल से लेते हैं 90 डिग्री एंगल। लेकिन अब एक और डाउट आया लोगों को, ठीक है। इससे पहले पॉलिंग था जिसने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था, तो पॉलिंग ने फिर क्वेश्चन किया। पॉलिंग ने क्वेश्चन किया कि चलो ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन एस माइनस 1 और पी माइनस 1 अपॉन पी होता है। तो फिर अगर हम पेंटागोनल बाइपिरामिडल की बात करें, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन जो ये नॉन इक्विवेलेंट है, तो ये भी क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है, ये भी वही कैटेगरी है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन नॉन इक्विवेलेंट। तो ये तो एंगल हुआ 72 डिग्री और ये एंगल हुआ 90 डिग्री। एक एंगल हुआ 72 डिग्री और एक एंगल हुआ 90 डिग्री। इसका एग्जांपल IF7 की बात करें, अगर हम IF7 होता है इसका एग्जांपल, तो IF7 की बात करें तो ये एंगल है 90 डिग्री। चलो प्लेन से मान लेते हैं, 72 है, तो cos 72 होता है s अपॉन s माइनस 1। इससे तो s क्या आता है, नेगेटिव आता है।
एस क्या आता है, नेगेटिव आता है, और यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर 0 है, 90 डिग्री पे एस करेक्टर 0 और इसमें एस नेगेटिव है। तो ऐसा क्या हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ भाई कि एस तो ऐसे तो एस तो नेगेटिव होना चाहिए, सब कुछ पीडी में होना चाहिए, एस तो होना ही नहीं चाहिए, तो फिर यहाँ कैसे वैलिड है। फिर बेंट्स ने एक्सप्लेन किया कि भाई अगर इसमें जब भी ये फॉर्मूला लगाए वहां डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, अगर उसमें डी आएगा तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा एस परसेंट और पी परसेंट की, ये रिलेटिव वैल्यू बताएगा। जैसे नेगेटिव का मतलब है एस करेक्टर कम है एफ में, और यहाँ एस करेक्टर 0 है, ठीक है, मतलब एस करेक्टर कम है नेगेटिव का मतलब। तो यहाँ पे तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होगी, एक्सियल आई एफ बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन द इक्वेटोरियल आई एफ बॉन्ड लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया एक्सियल और ये हो गया इक्वेटोरियल, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सियल आई एफ बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल आई एफ बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड आई एफ बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल आई एफ बॉन्ड लेंथ, जबकि हमने देखा था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अपोजिट था, ठीक है। तो अब हम अब समझ में आ गया कि भाई परसेंटेज डी, तो 3 केस हो गए। पहले अगर हम 90 डिग्री का एंगल लेते हैं तो हम प्लेन से लेते हैं sp3d के केस में, लेकिन वो sp3d3 में पर वो तब तक ही वैलिड है जब तक क्या है डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व ना हो। जैसे sp3d में तो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व था ही नहीं, आप कहेंगे sp3d में भी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, लेकिन वो डी ऑर्बिटल है नहीं, तो 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन से बना है, sp2 और pz एंड dz स्क्वायर, 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन से मिक्सिंग से बना है। लेकिन sp3d3 में तो क्या है, ये रिलेटिव बॉन्ड एंगल, रिलेटिव एस करेक्टर बताता है कि भाई किस में एस ज़्यादा है किस में कम है, एग्जैक्ट वैल्यू बताता ही नहीं है। तो जैसे हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज एस कैरेक्टर इन H2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, तो हमें पता है cos थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन एस माइनस 1, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अलोन पेयर है, 104.5 डिग्री होता है। तो हमें पता है कि बॉन्ड एंगल ही किसके कहा जाता है, जहाँ बॉन्ड ऑलरेडी, ठीक है, उसको बॉन्ड एंगल कहा जाता है। तो cos 0.5 डिग्री होता है एस अपॉन एस माइनस 1, cos 4.5 होता है माइनस 25 एस अपॉन एस माइनस 1, तो यहाँ पे एस परसेंट आता है 20%। तो परसेंटेज एस कितना आ रहा है 20%, तो परसेंटेज एस कितना आ रहा है 20%। यहां पे पता चला भाई, तो परसेंटेज एस करेक्टर कहाँ ज्यादा होगा, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, तो यहाँ पे परसेंटेज एस कितना होगा 20, परसेंटेज पी कितना होगा 80, यहाँ पे परसेंटेज एस कितना होगा 20, परसेंटेज पी कितना होगा 80, और इधर परसेंटेज एस कितना होगा 30%, परसेंटेज पी कितना होगा 70%। अब लोन पेयर में एस परसेंटेज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो परसेंटेज एस करेक्टर लोन पेयर, अब लोन पेयर में हमेशा परसेंटेज एस ज्यादा होता है, क्योंकि लोन पेयर क्या होता है न्यूक्लियर के पास होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड रखने के लिए न्यूक्लियस के पास होना पड़ता है, तभी 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड हो पाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें कोई भी बॉन्ड है ए एंड बी, तो यहाँ जो बॉन्ड पेयर है उसमें दोनों न्यूक्लियस के पास में है, ए के न्यूक्लियस के पास इसका बॉन्ड पेयर है, बी के न्यूक्लियस के पास इसका खुद का बॉन्ड पेयर है। लेकिन अगर ए के पास लोन पेयर है तो वो किसके नजदीक होना चाहिए एस, तो उसमें परसेंटेज न्यूक्लियस के पास होना चाहिए, तो परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है। तो लोन पेयर हैज हाई परसेंटेज एस कैरेक्टर
देन बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर का हाई परसेंटेज एस कनेक्टर होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। जैसे अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें, अमोनिया, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया हैविंग लोन पेयर। अमोनिया हैविंग लोन पेयर, व्हाट शुड बी द हाइब्रिडाइजेशन? पहला है sp3, दूसरा है sp3.14, तीसरा है sp2.86, चौथा है sp2। तो अब हम कैसे बताएंगे? तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल पता है हमारे को 107 डिग्री होता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और यहाँ है लोन पेयर, तो ये होता है 107 डिग्री। तो अमोनिया 107 डिग्री, तो लोन पेयर या एस कनेक्टर 25 से ज़्यादा होगा, ठीक है, लोन पेयर में, और पी कनेक्टर होगा 75 से कम। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन में, जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एस कनेक्टर होता ज़्यादा, तो एस कनेक्टर इधर क्या होगा? एस कनेक्टर ज़्यादा है तो पी कनेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। तो पी कनेक्टर कम होगा तो कितना हो जाएगा? 2.86। एक्जैक्टली हमारे को वैल्यू नहीं बतानी है। देखिए sp3 से कम होना चाहिए, लेकिन अब sp4 भी नहीं हो सकता क्योंकि एक s और p4। अगर sp4 होता है इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई कि 4 s है, एक s ऑर्बिटल है, नहीं, हम रिलेटिवली बात करें। लेकिन अगर ये sp2 के नीचे जाता तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज भी नहीं होना है और बढ़ना भी नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 से ज्यादा आएगा और sp4 से कम। sp2 से ज्यादा आएगा, sp4 से क्या आएगा? कम आएगा। हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर का sp3 के केस में sp2 से ज्यादा होगा और sp4 से क्या होगा? कम होगा, इन दोनों के बीच में होगा। अगर s% ज्यादा है तो p% कम हो जाएगा, और p% ज्यादा है तो s% कम हो जाएगा। अब जैसे इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the hybridization of NH3 having lone pair? अमोनिया का लोन पेयर है, उसके बाद हाइब्रिडेशन क्या है? अमोनिया के हैविंग बॉन्ड पेयर की बात करें, हमने लोन पेयर की बात कर ही चुका ऑलरेडी। बॉन्ड पेयर, तो पहला है sp2, दूसरा है sp3, तीसरा है sp3.14, चौथा है sp2.86। तो अब हमें पता है भाई अगर एस करेक्टर लोन पेयर पे बढ़ा तो पी परसेंटेज बॉन्ड पेयर पे बढ़ेगा, तो क्या आंसर हो जाएगा? 3। तो इसे क्या स्टेटमेंट आता है? स्टेटमेंट आता है बेंट्स रूल का, व्हेन all surrounding atom attached with central atom through single bond, when all the surrounding atoms are attached with the central atom through single bonds attached to, then more electronegative surrounding atom prefer to attach that hybrid orbital which has less s character। उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से अटैच होगा जिसका एस कनेक्टर क्या है? कम हो। और क्या हो सकता है इसका? नोट, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड prefers to stay with that hybrid orbital which has more s character,
क्योंकि हमें पता है लोन पेयर के पास क्या होता है, एस करेक्टर ज्यादा होता है, बिकॉज लोन पेयर हैज स्लाइटली मोर एस कैरेक्टर। तो भाई अगर जहां इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो सिंगल बॉन्ड हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफर्स टू स्टे वेयर हैज लेस एस करेक्टर। तो जहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहां रहना चाहेगा, या फिर सिंगल बॉन्ड है वो कहां रहना चाहेगा, जहां एस करेक्टर क्या हो, कम हो। जबकि लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड प्रेफर्स टू स्टे द हाइब्रिड ऑर्बिटल व्हिच हैव मोर एस करेक्टर। तो वो कहां रहना चाहेंगे, जहां एस करेक्टर क्या हो, ज्यादा हो। जैसे अगर हम बात करें PCl3F2 या PCl2F3, इसके डायपोल मोमेंट अगर हम कंपेयर करें तो कैसे आएगा, फ्लोरीन है तो वहां रहना चाहेगा जहां इसका करेक्टर क्या हो, कम हो, जो कि एक्सियल पे होता है, तो इस तरह से रहना चाहिए। इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0, जबकि इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन 0। PF, दो फ्लोरीन तो इधर आ गए, ठीक है, और तीसरा फ्लोरीन आ गया इधर, फिर क्लोरीन आएगा इधर और इधर। तो पहले प्रायोरिटी वाइज दो फ्लोरीन तो वहीं आएंगे जहां परसेंटेज एस क्या हो, कम हो। परसेंटेज एस कम हो तो वहां लोन पर, सॉरी, परसेंटेज एस क्या हो, कम हो, तो वहां आएगा। जैसे फ्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो वहां आएगा जहां परसेंटेज एस कम हो। फिर बाद में तीसरा फ्लोरीन, ऑब्वियसली बात है इसको यहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट है बेंड्स रूल का। अब इसके अगर हम सेकंड एप्लीकेशन देखें, पहली एप्लीकेशन थी डायपोल मोमेंट का, सेकंड एप्लीकेशन देखें तो हम जानते हैं परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, डिक्रीज होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता है। बॉन्ड पैरामीटर में हम देख चुके हैं परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, क्योंकि एसपी में 180 डिग्री होता है जबकि sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल्स टू s अपॉन s माइनस 1। तो उस पर जैसे क्वेश्चन है, कंपेयर CH बॉन्ड लेंथ इन CH-Cl3 एंड CH-F3। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। तो Cl है, C है, Cl है एंड Cl है एंड H है। दूसरा हमारे पास CH F देन F। हमें पता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, कम होगा। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां रहता है ना जब परसेंटेज एस करेक्टर कम हो। तो अगर क्लोरीन इधर आया तो परसेंटेज एस जो होगा दैट शुड बी लेस देन 25 डिग्री, 25 है ना। लेकिन यहाँ तो परसेंटेज एस और ज्यादा कम होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, और ज्यादा होगा 25 से कम, ठीक है। यहाँ परसेंटेज एस और ज्यादा होगा 25 से कम, तो यहाँ पे परसेंटेज एस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। वापस से अगर यहाँ पे CCl3 में परसेंटेज एस कनेक्टर 25 से कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वहीं तो आता है जब बेंट रूल ने कहा था जहाँ एस कनेक्टर कम हो, तो एफ तो वहाँ आएगा जब एस कनेक्टर और कम हो, तो इवेंचुअली इस वाले बॉन्ड में CH बॉन्ड में एस कनेक्टर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। एक और कंपेरिजन देखते हैं बॉन्ड एंगल का। कंपेयर बॉन्ड एंगल इन HCH HCF and FCF in CH2F2। तो कैसे बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे? बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर CH F एंड F। तो क्या सारे बॉन्ड एंगल इक्वल है? आइए देखते हैं। यहाँ पे H और H में परसेंटेज एस क्या होगा, शुड बी ग्रेटर देन 25, और यहाँ परसेंटेज एस क्या होगा, शुड बी लेस देन 25। दैट शुड बी ग्रेटर देन 25 एंड दैट शुड बी लेस देन 25। अगर परसेंटेज एस करेक्टर 25 से ज्यादा होगा और 25 से कम होगा, तो जब एस परसेंट बड़ा होता है वहां बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है। परसेंटेज एस बढ़ा तो बॉन्ड एंगल बढ़ा, तो फिर HCH ग्रेटर देन HCF ग्रेटर देन FCF, HCH लेस देन HCF
देन FCF, क्योंकि इस वाले एंगल में जो परसेंटेज एस बढ़ा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बॉन्ड एंगल कम हो गया, यहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ गया, और यहाँ परसेंटेज एस 25 से कम है तो इसका बॉन्ड एंगल में क्या होगा, तो लीस्ट बॉन्ड एंगल होगा फ्लोरीन कार्बन एंड फ्लोरीन का।